स्वागत है एक बार फिर से आपका छूना है आसमां पर। हमारी बातचीत सुभाष कपूर साहब से जारी है। फंस गए रे ओबामा की बात करते हैं। एक सोशल कम इकोनॉमिकल सतायर कटाक्ष करती हुई फिल्म एक अंडरडॉग साबित हुई। कितनी उम्मीद थी सर, क्योंकि बहुत बड़े स्टार कोई उसमें नहीं थे, ऐसा कोई स्टार नहीं था जो जिसके नाम से फिल्म चलती हो, लेकिन फिल्म ने बहुत कमाल किया बॉक्स ऑफिस पर। 2009 में एक नया शब्द मुझे सुनने को मिला इस इंडस्ट्री में और प्रोड्यूसर्स से और कॉर्पोरेट हाउसेस से कि साहब रिसेशन है। फिर अब तो कुछ नहीं हो, रिसेशन है, रिसेशन। तो हमको लगा ये क्या, ये कहां से क्या बीमारी आई है। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं से ये थॉट आया कि जब सब जगह रिसेशन है, बिजनेस में, स्टॉक मार्केट में, मीडिया में, तो अंडरवर्ल्ड में भी होगा, तो वहां कैसा होगा, चलो कोशिश करते हैं देखने की, ढूंढने की। तो वहां से फंस गए रे ओबामा शुरू हुई। ऑफिशियली किडनैप कर लिया हमने। कम से कम 50 करोड़ का आसामी है तेरा ये ओम शास्त्री। अरे काहे का करोड़पति यार, 2.5 करोड़ में डन करते। मेरे पास नहीं है इतने पैसे। 1.5 मेरे पास पैसे होते तो मैं इंडिया क्यों आता। 50 लाख सब कुछ ले लिया मेरा रिसेशन ने। कॉन्सेप्चुअली बहुत हाई फिल्म है, मतलब हाई कॉन्सेप्ट फिल्म। आइडिया तो बहुत कमाल का है। उसके बाद जब आप सुनाते हैं तो आप रिएक्शन से आपको पता लगता है कि नहीं इट्स वर्किंग। तो फंस गए रे ओबामा एक ऐसी स्क्रिप्ट थी, तो जब भी मैंने सुनाई तो एक रिएक्शन बहुत गजब का मिलता था, बहुत कमाल का रिएक्शन मिलता था। वो बोलते थे सर कमाल का कॉन्सेप्ट है, ये सीन कितना कमाल का है, ये कैरेक्टर कमाल का है। तो फिर आपको लगता था कि इतने सारे लोगों का कन्विक्शन या इतने सारे लोगों का असेसमेंट कि एक अच्छी स्क्रिप्ट है, इट कैन नॉट गो रॉन्ग। एक आइडिया मेरे पास, बता। फीमेल गब्बर सिंह हूँ, हलक में हाथ डाल के खींच लूंगी अपना पैसा। मुन्नी एकदम डायन है। जब किस्मत में लिखे हो थोड़े तो कहां से मिलेंगे पकौड़े। बराक ओबामा अमेरिका से चल के हिंदुस्तान आगे जब भी फिल्म रिलीज होने वाली थी तो मुझे बहुत सारी पब्लिसिटी जो मुफ्त में मिल गई और बहुत सारे लोग क्यूरियस हो गए, जानना चाहते थे कि ओबामा हिंदुस्तान आ रहे हैं। थोड़ा फंडे भी आप समझ गए थे कि कैसे फिल्म को प्रमोट किया। और उसके बाद जो हुआ तो जाहिर सी बात है बहुत खुशी हुई। बहुत कमाल का क्रिटिकल एक्लेम था फिल्म का और बहुत अच्छे नंबर्स थे बॉक्स ऑफिस पर। और उसी सफलता को फिर जॉली एलएलबी में हमने देखा जी। और बमन ईरानी और अरशद वारसी जैसे मजे हुए कलाकार हैं, उनके साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैंने सोचा यार कि मुझे वो आदमी बताओ जो जिसको मतलब मेरी औकात जिसको हो जाके पकड़ने की और जो ठीक ठाक एक्टर हो, कैरेक्टर को सूट करे। तो मुझे समाओ अरशद वारसी उस एरिया में, बिकॉज मैं अरशद की 2 ही फिल्मों का बहुत बड़ा फैन था, मुन्ना भाई से पहले, शहर और वैसा भी होता है पार्ट 2। जी दीवाने तू भी क्या जाने क्या है नशा क्या खुमारी, दीवाने तू भी क्या जाने क्या है नशा क्या खुमारी, बढ़ते बढ़ते बढ़ गई तेरी बढ़ गई बीमारी। तो मुझे लगा ये करेक्ट एक्टर है इस रोल के लिए और ये वो बहुत बड़ा स्टार नहीं है, तो मैं थोड़ी कोशिश करूंगा तो मुझे मिल भी जाएगा, अप्रोच भी हो जाएगा। आप जानते हैं शहर में आधे से ज्यादा खेल तो अप्रोच का है, आप पहुंच पाते हैं कि नहीं जी। तो मैं बहुत रियलिस्टिकली होकर मैंने अरशद को ध्यान में रखते वो स्क्रिप्ट मैंने लिखी। मेरे लिए इन टर्म्स ऑफ द रिएक्शन फॉर माय एक्टर्स, मेरे लिए जॉली एलएलबी की स्क्रिप्ट पे रिएक्शन रिप्ले था फंस गए ओबामा की स्क्रिप्ट पे जिस तरह के मेरे एक्टर्स ने रिएक्ट किया था, उसका रिप्ले था। और आई कुड फील दैट कि बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे हो रहा है जी। फंस गए ओबामा मुझे रजत ने यही कहा था, मुझे संजय ने यही कहा था, मुझे नेहा ने यही कहा था। अभी मैं देख रहा हूं मुझे अरशद वही कह रहा है, ममन वही कह रहा है, सौरभ वही कह रहा है मुझे। तो मुझे बहुत भरोसा था कि एक बार फिर कंटेंट बहुत मजबूत अपने पास है। आपका नाम? जी सदाकांत मिश्रा। इस केस से आपका क्या संबंध है? मैं इस एक्सीडेंट में मरने वाला 6ठा आदमी हूं। सबको ये बहुत कॉन्फिडेंट था कि ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, ये कॉन्फिडेंस जो था देन, और सबको अपने अपने रोल्स बहुत पसंद थे। तो एक ऐसा माहौल था सेट के ऊपर कि आपको कभी लगा ही नहीं कि कोई टेंशन है, किसी भी तरह की कोई टेंशन। वैसे मुझे सेट पे वैसे भी टेंशन होती नहीं है, लेकिन मैं जब भी मैं कोशिश करता हूं ये समझने की कि ऐसा क्यों था कि मेरे सेट पे माहौल की, मैंने कहा कि सौरभ तुम्हारा पैकअप है, लेकिन वो 2 घंटे बैठा हुआ है। कि मैंने बोला बमन सर आज आपका जल्दी पैकअप है, बट ही स्टिल वेटिंग फॉर 2 आवर, सेट पे घूम रहे हैं। स्क्रिप्ट ने बांध रखा था सब। हाँ, तो उनको लगता था कि इस फिल्म में हमारा कुछ एक लिटिल एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए जी। तो और मुझे बहुत बार याद है, जैसे सौरभ शुक्ला के साथ में अगर आपने जॉली एलएलबी देखी हो, जिसमें सौरभ का कैरेक्टर जो है वो बमन को डांट के और ताजमहल हाथ में लेके और मारने का इशारा करता और कहता कि बैठ जाओ। वो सीन जब हम सौरभ को शूट कर रहे थे तो बमन से हमने वो करवाया एनएक्ट पूरा, मतलब वो गला फाड़ फाड़ के बमन चिल्ला रहे थे और हमने सौरभ को शूट किया।
और उसके बाद हमने बमन को शूट किया और सौरभ गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे। इस तरह का जो कोऑपरेशन है, और उसमें रिस्क होता है कि बहुत चिल्लाने थे, 2 दिन आपका गला काम नहीं करेगा, आपकी शूटिंग है, तमाम काम है, बट बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट, बिकॉज ऑफ दैट कन्विक्शन इन द कंटेंट। एक्सीडेंट करने वाले ट्रक का नंबर कुछ याद है? देखा था? नहीं साहब, ट्रक से नहीं, एक्सीडेंट तो कार से हुआ था। अबे कार के सपने ले रहा था तू शाहरुख खान, एक्सीडेंट ट्रक से हुआ था। नहीं नहीं साहब, ट्रक नहीं था, कार था। बात समझ में आई तेरे। मुन्ना भाई हिट सीरीज है, उसकी पार्ट 3 बन रही है, मुन्ना भाई चले दिल्ली जिसका नाम रखा गया है। उसके स्क्रिप्ट और डायरेक्शन की जिम्मेदारी आप पर है, कितना प्रेशर फील कर रहे हैं? क्योंकि एक हिट सीरीज है, उसको आगे बढ़ा कर ले जाना, उसको एक कदम और उसको आगे लेके जाना। मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग जो इस प्रोसेस में सबसे एक्साइटिंग चीज है मुन्ना भाई को लेकर, वो ये है कि मैं इस इंडस्ट्री के सम ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट के साथ में काम करने का मुझे मौका मिलेगा। जी, मैं सिर्फ एक चीज के बारे में सोच रहा हूं कि मैं उस टीम के साथ में काम करूंगा जिस टीम ने 3 इडियट की स्क्रिप्ट बनाई, जिस टीम ने लगे रहो मुन्ना भाई की स्क्रिप्ट बनाई, जिस टीम ने मुन्ना भाई MBBS की स्क्रिप्ट बनाई, या जो टीम अब PK की स्क्रिप्ट बना के फिल्म सामने लाने वाली। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कैसे हो भाई? बड़ा वक्त लगाया बुलाने में। देखो बापू, आज लाइफ में फर्स्ट टाइम बापू ने सब फंसे लाए, कुछ भी आइडिया निकाल कर आप उनको बचा लो। अभी संजय दत्त के अलावा, क्योंकि उनके साथ ऐसा हादसा हुआ, तो मुन्ना भाई के तौर पर किसको देखते हैं, या फिर क्या सोचते हैं कि क्या किया जाएगा इसका? अंतिम फैसला तो विनोद और राजू लेंगे, लेकिन जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं तो नहीं देख सकता हूं मुन्ना भाई बिना संजू और अरशद के, मुझे तो उनके बिना नजर नहीं आता। वो चाहे 3 साल बाद मुझे मिले तो मैं 3 साल बाद फिल्म बनाना चाहूंगा। मतलब वेट करने के लिए? जी, मुझे कोई एतराज नहीं। फिल्में समाज को बदलाव देने में या उसके सोच को बदलने में कितना महत्वपूर्ण आप समझते हैं कि कितना महत्व रखती हैं फिल्में? फिल्मों का पहला मकसद है लोगों को एंटरटेन करना। जी, भारतीय संस्कृति में जहां सिनेमा जो है वो सबसे इजीली अवेलेबल और सबसे सस्ता मनोरंजन का साधन है, वहां सिनेमा का मतलब है जाओ और एंटरटेन होकर आओ। जी, सवाल ये है कि क्या एंटरटेनमेंट देने का एक ही तरीका है? मसाले भी कई तरह के हैं, उनके पास वो मसाला, हमारे पास भी मसाला है, वो भी उतना अच्छा है, उसमें पकी हुई सब्जी भी आपको उतनी मजे से आप खाएंगे उंगलियां चाट चाट के। जिस दुनिया में आप रहते हैं, जिस मुल्क में आप रहते हैं, जिन लोगों की बात आप करते हैं, अगर आप उनका कुछ रिफ्लेक्शन, कुछ हकीकतें, कुछ ऐसी चीजें थोड़ी कड़वी चुभती हुई, थोड़ी सी तंग करती हुई, थोड़ी सी उस तरह की दिखा दें, तो मैं समझता हूं वो कामयाबी है। उसको देख के 4 लोग ऐसा समझ लें कि यार ये जो बात ही कह रहे हैं दरअसल थोड़ी सोचने वाली है, तो मैं समझता हूं और बड़ी कामयाबी। फिर जॉली के साथ मेरे साथ हो रहा है, मुझे जॉली के साथ, जॉली LLB अभी भी थिएटर में चल रही है, और मुझे जॉली पे जो फीडबैक मिल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि यार योर फिल्म इज टचिंग आवर हार्ट्स, कि वो जो आपकी फिल्म के क्लाइमेक्स में जो भाषण में हीरो कहता है या जज कहता है, दिस इज व्हाट वी वांट टू से। ये कोर्ट में जितने लोग हैं सभी से पूछना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा जनाब के ये लोग जो फुटपाथ पे सोते हैं कौन है? ये लोग कहां से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है, फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे बट्टा लगाने? फिल्में जो हैं वो कामयाबी से लोगों को एंटरटेन करते हुए अगर अपने दौर के समाज की कुछ हकीकतों को बयां कर सकें, उनको एक आईना दिखा सके सोसाइटी को, तो मैं समझता हूं कि वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ना भी दिखाएं तो कोई अपराध नहीं है, मैं ऐसा बोलता हूं। किससे इंस्पायर होते हैं? कुछ फिल्में आपने ऐसी देख ली, उसका कुछ असर है, कुछ लोग आपको ऐसे मिल गए, उसका कुछ असर है, और कुछ कंसर्न्स, कुछ चीजों पे आप सोचते हैं, आप विचार करते हैं, वो तो बड़ा मुश्किल है एक चीज पर पिन पॉइंट करना। लेकिन जिसे कहते हैं ना, यू इनहेल लाइफ एंड एक्सेल सिनेमा, तो वो जो जीवन जिया है, जो देखा है, उसमें से कुछ चीजें आती रहती हैं जो शायद आपको प्रेरित करती हैं। आज से 5 साल बाद अपने आप को कहां देखते हैं? कहां देखना चाहता हूं बता सकता हूं। कहां देखना चाहते हैं? इस शहर में आपके सामने बैठे हुए, और इस इत्मीनान के साथ कि मैं एज ए डायरेक्टर, राइटर, उस तरह की फिल्में बनाने की मुझे आजादी है जिस तरह की मैं बनाना चाहता हूं।
मेरा सिर्फ एक ही है, फॉर मी द बिगेस्ट हाई एज अ डायरेक्टर इज दैट एज लॉन्ग एज आई कैन मेक द फिल्म दैट आई वांट टू मेक, या जिस ढंग से मैं बनाना चाहता हूं, मुझे कोई पूछे ना, मैं समझता हूं वो एक बहुत बड़ी हाई है। तो मैं, यही मेरी ख्वाहिश है। कमाल की बातें हो रही हैं आपके साथ। अब खेला जाएगा रैपिड फायर राउंड। जी, शुरुआत करें। जी। जर्नलिज्म या फिल्में? हाँ, फिल्में। आपके लाइफ पर अगर कोई फिल्म बनाई जाए तो उसका टाइटल क्या होगा? ये फिल्म कौन देखेगा? किसी क्लासिक हिट फिल्म को रीमेक करना हो तो कौन सी फिल्म होगी? मुश्किल है। क्लासिक रीमेक, चमेली की शादी मुझे बहुत पसंद है। फेवरेट एक्टर कौन है आपका? एक कहना मुश्किल है। बलराज साहनी, दिलीप कुमार, बहुत सारे लोग, अमिताभ बच्चन, बहुत सारे लोग। दिल्ली या मुंबई? मुंबई। फेवरेट फूड? फेवरेट फूड चाइनीज। जिंदगी जीने का आपका फंडा क्या है? जिंदगी जीने का फंडा, मस्त रहो यार, खुश रहो, मस्त रहो, ईमानदारी से अपने काम करते रहो, बस यही फंडा है। और यही ईमानदारी आपकी फिल्मों में भी दिखाई देती है। समाज के हर तबके को और हर तरीके की चीजें आप दिखाने की कोशिश करते हैं और हर किसी को उसका मनोरंजन देने की भी कोशिश करते हैं। आप निरंतर ये काम करते रहें, हम यही उम्मीद करेंगे। छूना है आसमां पर आने के लिए सुभाष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आशीष। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बेहद ही टैलेंटेड डायरेक्टर सुभाष कपूर जी से हमारी ये बातचीत छूना है आसमां पर आपको पसंद आई होगी। और ऐसे ही किसी उभरते हुए सितारे से, प्रतिभाशाली सितारे से अगर आपको मुलाकात करनी हो, उनसे बात करनी हो, तो आप देखते रहिए छूना है आसमां। छूना है आसमां के लिए अगर आपके कोई सजेशन हो तो आप फेसबुक पर जाके www.facebook.com/छूना है आसमां के पेज पर जाके हमें सजेस्ट कर सकते हैं। आप ट्विटर पर भी छूना है आसमां के पेज पर जाके ट्वीट करके बता सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। फिलहाल के लिए अलविदा, साहब।